हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 21वें और 22वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे ऑलरेडी 20 अध्याय हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वो जरूर देखिए, क्योंकि 11 मई और 12 मई सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं इसमें वैशाख महात्म्य को संपन्न होने में। इसके बाद वैशाख मास खत्म हो जाएगा। आप इन वीडियोज़ को 12 मई के अंदर अंदर ज़रूर देख लें। एक दिन में 2, 3, 4 आप जितनी चाहिए उतनी वीडियोज़ देख सकते हैं। 20वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जब ऋषि मुनि उन्हें ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पर एक सर्प जो है वो वहाँ पर अचानक से आ गया और दोनों ही बड़े हैरान हुए थे। लेकिन वो कहानी हमारी पूरी नहीं हुई थी। ऐसा क्या हुआ था आगे की कहानी के अंदर, वो सब हमें आज की 21वें अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का 21वां अध्याय। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई थी हे सौम्य? किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी, कुशील मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्यास लेना यही मेरा व्यापार था और मेरी किसी पर कोई श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत सा समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान को प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन व कथा सुनते थे। यहाँ पर उसी कथा की बात हो रही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं और आप अभी सुन रहे हैं। उस कथा में सभी लोग आया करते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर पान चबाकर वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा। 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पर निवास कर रहा था। हे विप्रशे, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। चक्षु गोलक का मतलब यहाँ पे है कि एक तरह से आंखों से देखकर ही मैंने इस कथा का श्रवण किया, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं। तो सर्प योनि को छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो, उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। शंख मुनि ने उसको दोनों हाथों से उठाया, उस पर अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप छूट गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शारण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्विंद निस्पृह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहेगा और वह शौक्त विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तो व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी ऐसी दृष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों को करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। तो वाल्मीकि के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन उनके जन्म की ऐसी कहानी, उनके जन्म के पीछे की कहानी, क्या कारण था, वो सब हमने आज जाना। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर
शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक, जब तक नेत्रों से ओझल न हो गए, उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वह शौकोक्त धर्म को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जो ये व्याध हैं, इन्होंने पहले उस एक ब्राह्मण का सारा कुछ पहले छीन लिया था और फिर जब उनको थोड़ी देर के बाद जब उनको महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने एक कथा के अंदर ये सुना था कि और फिर जब वो पैदल जा रहे थे तपती रेत के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर भी चिटिंग की एक तरह से। उनके नए जूते तो क्योंकि उन्होंने ले ही लिए थे, उनको ध्यान में आया कि उनके पास अब 2 जोड़ी जूते हो गए, एक उनके खुद के और एक उन्होंने वो उस ब्राह्मण के ले लिए थे, तो उन्होंने जो पुराने वाले जूते थे वो उसको दे दिए थे। तभी इस कथा के अंदर आया था कि पुरानी वस्तुओं को करने का भी दान होता है। सिर्फ इतने दान करने से ही उसकी बुद्धि उसी वक्त निर्मल होगी और उन्होंने बाकी के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि वैशाख मास क्या है, किस तरह से पूजा की जाती है। और फिर इस तरह से उस ब्राह्मण ने जब नए नए क्वेश्चंस करने शुरू किए तो उसकी बुद्धि निर्मल होती गई और बहुत सारी कथाएं सुनने का उसको फल मिला। और इसके साथ साथ वो कथा एक बार एक सांप ने भी सुन ली और फिर उस सांप को भी उसकी योनि से मुक्ति मिली। तो इस तरह से फिर वाल्मीकि जी का जन्म जो है उसी व्याध का, जिन्होंने उस ब्राह्मण को तंग किया था, लेकिन इतनी सारी पावन कथाएं सुनने की वजह से ही उनका इतने बड़े वाल्मीकि के रूप में उनका जन्म हुआ। तो ये उनकी कहानी थी और ये सब वैशाख मास में कथा सुनने की वजह से हुआ था। इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पादक, इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म फिर संसार में नहीं होगा। तो ये इस तरह से आज हमने 21वां अध्याय संपन्न किया। अब हम इसके साथ ही साथ 22वां अध्याय भी शुरू कर रहे हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है? संसार में इन्हें किसके प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान होम पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुखी भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वो गोघाती, कृत्यघन, मित्रघाती, आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह वह शौक धर्म अत्यंत सुख के साधन के योग्य हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने से फल देती है। यह एक पित्तेश्वरी के संबंध की पुरानी कथा चलती आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सावृण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्मवीर नाम का एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग में प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में चला गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान से प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 1 पक्ष में होते हैं, उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था तब नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निस्संदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले, स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्मवरण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचरों को देखने गए।
वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र हैं। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं और देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त होकर पितृलोक को गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। उन्हें देखकर बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए हैं जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह तुम सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दीन से व्याकुल हो पित्तेश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेले ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग भटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंध तामिस दुर्ग कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से व्याकुल पीड़ित होकर केवल तेरे एक दूब के सहारे लटके हुए हैं। तेरे मरने पर और संतान ना होने पर हम और तू सभी अंधता मिस्र कृप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म धारण करके संतान की वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जाए वह शौक्त धर्म करे, विष्णु भक्ति हो, एकादशी व्रत आदि करे, पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसके 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको उस ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवेश करवाओ। पित्तेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ा रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्रही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पित्तेश्वरों का तर्पण पूजा आदि करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पित्तेश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वह शौक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते हैं, जहाँ कलयुग बाधा, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँच जाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास के सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वह शाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्रद्धादि करके जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास न हो दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। वित्तेश्वरों की ऐसी आज्ञा पर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पित्तेश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे सब आवागमन से छूट गए। और फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि ना देखी है ना सुनी है। और इस तरह से हमारा ये 22वां अध्याय भी आज संपन्न हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ा ध्यान से सुना होगा किस तरह से हमारे पितरों को कष्ट मिलता है जब हम यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, और हमारे पूजा पाठ करने से, दान देने से पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। ये सब हमने आज के कथा में सुना। तो आगे की जो हमारा 23वां अध्याय है उसके लिए एक नई वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देखिए। नमस्कार।